गाइस आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के कुछ ऐसे फ्रेजेस सीखने वाले हैं जिनको सीखकर आप भी अपनी 1-to-1 या फिर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। गाइस ये कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं टेंसेस वगैरह कंप्लीट करके नहीं सीख सकते। आप इन्हें जब बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन्हें बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे। और ये गाइस बहुत सारी मूवीज में यूज होते हैं। तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे फ्रेजेस का कलेक्शन जो बहुत ही सिंपल है, एक ही बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएंगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना और मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। गाइस इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना रहेगा। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हमारे पास में सबसे पहला हमारा फ्रेजेस है व्हाट्सएप। देखिए आप किसी से भी इनफॉर्मल वे में अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछते हैं अरे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो है व्हाट्सएप का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्या हुआ जनरली वो वाला सेंस नहीं है, क्या हुआ के लिए हम लोग व्हाट हैपेंड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप का यूज होता है कि क्या चल रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है। इसको हम इनफॉर्मल वे में यूज करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो जब भी आप किसी से मिले आप बोल सकते हैं व्हाट्सएप। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजेस पर। अब आप लोगों को गाइस मेरे साथ में प्रैक्टिस करते चलना है, इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखना है उस एल्टीट्यूड के साथ, ताकि जब आप किसी से मिले तो वहां पर आप अटके नहीं। कुछ ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे और सिंपल फ्रेजेस है। ओके, यह वाला अच्छा है। जब आपको किसी को बोलना है यह वाला अच्छा है तो आप सिंपल बोलेंगे दैट्स गुड वन, दैट्स गुड वन। आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, आप उसको देखकर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई बॉटल है, आपने कहा यार ये वाली अच्छी है, तो आप बोलेंगे यार दैट्स गुड वन, दैट्स गुड वन। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो आप उसको बार बार बोलकर देख सकते हैं, ताकि आपको ये याद भी हो जाए और आप इसको प्रैक्टिकली यूज करना भी सीख जाए। आगे आ जाते हैं बहुत दिनों से मिले नहीं। जैसे कि जब भी आप किसी से मिल रहे हैं और बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं यार बहुत दिनों से देखा नहीं, बहुत दिनों से हम लोग मिले नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। आपको मैं एक बात बताती हूँ, हमारे ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंट इंग्लिश सीख रही थी, उसे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन वो कर लेती है, और वो बाहर से थी। जब वो जा रही थी, वो मिलने आई, तो हमने पूछा कि चलो ठीक है आपने इतना इंग्लिश सीखा है, अब आप ये बोलेंगे, इसको बोल कर बताओ कैसे बोलेंगे कि बहुत दिनों से देखा नहीं। तो वो सोच में पड़ गई कि इसको हम किस टेंस में बनाए, किस स्ट्रक्चर में पढ़ाए। तो जितना भी उसने सीखा हुआ था वो सब वो भूल गई इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के चक्कर में। तो गाइस आप यकीन मानिए ये कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो हम सुनकर बार बार पढ़कर और प्रैक्टिस कर ही सीख सकते हैं। आपको ये कोई अलग से टेंस में बनाने की, कोई अलग से पैसिव वॉइस में बनाने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें ऐसे ही सीखेंगे और ऐसे ही इनका यूज कर पाएंगे। जब मैंने उस लड़की को देखा कि उसे तो सब कुछ आता है लेकिन ये सिंपल से सेंटेंस पर वो अटक गई, तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए भी ऐसे ही फ्रेजेस लेकर आऊं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। ठीक है, चलिए तो बहुत दिनों से देखा नहीं, बहुत दिनों से मिले नहीं, आप सिंपल यूज करेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। आप किसी से हाथ मिलाते हुए बोल सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी। तो किसी से भी आप ये वाला फ्रेजेस हाथ मिलाते हुए नॉर्मली बोल सकते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे सेंटेंस पर, बहुत पास। ठीक है, अब देखिए बहुत पास, अगर इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊं, कोई आपसे कुछ एड्रेस पूछ रहा है, कोई शॉप पूछ रहा है, आप बोल रहे हैं अरे ये तो बहुत ही पास में, यहीं पर है, तो सिंपल आप उसको आंसर देंगे इट्स ऑन द कॉर्नर, इट्स ऑन द कॉर्नर। बहुत सारी मूवीज में आपको ये फ्रेज देखने के लिए मिलेगा। तो कोई भी चीज बहुत पास आप किसी को बता रहे हैं तो आपको नॉर्मल वे में बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोलिए इट्स ऑन द कॉर्नर। ठीक है, रिपीट करिए, सपोज करिए आपसे किसी ने कोई एड्रेस पूछा, आपको उसको आंसर देना है। चलिए आगे आ जाते हैं। भगवान ने चाहा तो, ये देखिए यहाँ पर गॉड आएगा, भगवान ने चाहा तो। देखिए ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं ना, भगवान ने चाहा तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें गॉड विलिंग का यूज करना होता है। ठीक है, अब देखिए गॉड विलिंग के बाद में आप आपका नेक्स्ट सेंटेंस लगा सकते हैं, जैसे गॉड विलिंग यू विल गेट अ जॉब। भगवान ने चाहा तो आपको जॉब मिल जाएगी। गॉड विलिंग यू विल गेट सक्सेस। भगवान ने चाहा तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो आपका बाद वाला सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, भगवान ने चाहा तो के लिए आपको गॉड विलिंग का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दुनिया की रीति। ठीक है, इसको हमने शॉर्ट में देख लिया कि दुनिया की रीति, दुनिया के रीति रिवाज हम लोग ऐसा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं। आप इसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया के रीति रिवाज। तो आप कॉन्वर्सेशन में बोल रहे हैं कि भैया ये तो दुनिया के रीति रिवाज है, दुनिया की रीति है, सब लोग ऐसा ही करते हैं, तो सिंपली आप उसको बोलेंगे इट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यू विल हैव टू डू इट, आपको करना पड़ेगा, यही दुनिया की रीति है, दुनिया के रीति रिवाज है। तो इट्स
द वे ऑफ द वर्ल्ड, या फिर द इट इज, हाँ आगे आप इट इज का यूज कर सकते हैं। तो इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, यू विल हैव टू डू इट, यही दुनिया की रीति है, आपको करना पड़ेगा। किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकता है। जन्म और स्वभाव से, तो इसे इंग्लिश में बोला जाएगा बाय बर्थ एंड नेचर, बाय बर्थ एंड नेचर। अब देखिए कोई बहुत ज़्यादा नॉटी है किसी भी सेंस में, ठीक है, आप बोल रहे हैं तो जन्म और स्वभाव से ऐसा ही है, वो चाहे पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो, तो आप बोल सकते हैं इज लाइक दैट बाय बर्थ एंड नेचर, ही इज लाइक दैट बाय बर्थ एंड नेचर, मतलब जन्म एंड स्वभाव से वह ऐसा ही है। तो याद कर लीजिए, बाय बर्थ एंड नेचर मतलब जन्म और स्वभाव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ स्टूपिड, क्या बेवकूफ़ी है। किसी ने कुछ आपसे कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया, तो ऐसे भी वैसे तो हम बोलते हैं हाउ स्टूपिड यू आर, मतलब कितने बेवकूफ़ हो आप, बट इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ स्टूपिड, मतलब कितनी बेवकूफ़ी है, क्या बेवकूफ़ी है, आप बता रहे किसी को। तो सिंपल सा फ्रेज है। नेक्स्ट है पक्का। पक्का के लिए आप बोलेंगे फॉर श्योर। किसी ने आपको कहा कि यार आप ऐसा कर देना, आपने कहा, आप बोलना चाह रहे हैं कि ठीक है पक्का मैं ऐसे कर दूंगा, पूरा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर श्योर आप बोलिए और यकीन मानिए आपकी इंग्लिश मतलब अलग ही लगने वाली है। आप इन जब फ्रेजेस का यूज़ करेंगे तो फॉर श्योर, उस एटीट्यूड के साथ में आपको इनका यूज़ करना है। तो आपको नॉर्मली बोल देना या फॉर श्योर। तो सपोज करिए कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप उसको बोलना चाह रहे हैं हाँ पक्का, या फॉर श्योर, येस फॉर श्योर, जैसे भी आप कंफर्टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है टेक टाइम। गाइस इसका मतलब होता है समय लेना। अब देखिए कोई किसी काम में बिजी है, ठीक है, उसको टाइम लग रहा है, लेकिन आपको देखकर वो खड़े हो गया, जल्दी कर रहा है, तो आप उसको बोल रहे हैं ठीक है अपना समय लीजिए, मतलब अपना काम आप आराम से कर लीजिए। तो आप बोल सकते हैं टेक योर टाइम। टेक योर टाइम मतलब आप आराम से करिए, अपना समय लीजिए, ठीक है। तो टेक योर टाइम का यूज आप कर लेंगे समय लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जुबान संभाल कर बात करो। सो गाइस इसे इंग्लिश में कहा जाएगा माइंड योर लैंग्वेज। किसी ने आपसे बदतमीजी से बात की, जस्ट सपोज आपको बोलना है जुबान संभाल कर बात करो, तो आप इसे इंग्लिश में बार बार दोहरा कर देखिए, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। गाइस देखिए जब तक आप इन फ्रेजेस को प्रैक्टिकली बोलेंगे नहीं, आप सोचेंगे कि हम तभी बोलेंगे जब ऐसी सिचुएशन आएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अच्छे अच्छे अटक जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप मेरे साथ साथ बोलकर देखिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए भगवान की कृपा से। अब गाइस देखिए जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा से ऐसा हो गया, भगवान की कृपा से ये सब हुआ, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे बाय द मर्सी ऑफ गॉड। ओके, बाय द मर्सी ऑफ गॉड मतलब भगवान की कृपा से। आगे आपका सेंटेंस जो भी है आप लगा सकते हैं। चलिए आ जाते हैं कुछ दिनों में। इसका हम इंग्लिश में मतलब जो फ्रेज रहेगा वो रहेगा इन सम डेज। कुछ दिनों में उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, he will understand everything in some days, या फिर कुछ दिनों में वह यहाँ आ जाएगा, he will come here in some days। बहुत इजी है, in some days मतलब होता है कुछ दिनों में। गाइस आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो मगर ऐसा हो गया, कोई अगर बोल रहा है कि नहीं मगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो आप वहां पर बोलना चाह रहे कोई अगर मगर नहीं चलेगा, मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप सिंपली उससे इंग्लिश में बोलेंगे नो इफ्स और बट्स, नो इफ्स और बट्स मतलब कोई अगर मगर नहीं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गाइस इससे इंग्लिश में कहा जाएगा गेट आउट ऑफ माई साइट। ओके, गेट आउट ऑफ माई साइट मतलब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बोल कर देखिए, कोई बच्चा है आपके सामने या फिर आपका कोई दुश्मन है, आपको बोलना है मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, दूर हो जाओ, आप उसे इंग्लिश में कहेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एहसान करना, इससे इंग्लिश में बोला जाता है डू अ फेवर। आप किसी को बोलना चाह रहे हैं कि मुझ पर एक एहसान कर दो, प्लीज डू मी अ फेवर, प्लीज डू मी अ फेवर मतलब मेरा एक ही काम कर दो, मुझ पर एक ही एहसान कर दो, तो डू मी अ फेवर प्लीज, या प्लीज डू मी अ फेवर, ठीक है। आप इससे भी बोलकर याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मुंह में दही जमा है क्या। अब कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आप उससे बार बार पूछ रहे, कुछ नहीं बोल रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन बोलना नहीं चाह रहा है, बात नहीं करना चाह रहा है। आपने उससे गुस्से में कह दिया कि मुंह में दही जमा है क्या, तो इससे इंग्लिश में कहा जाएगा केट गॉट योर टंग। केट गॉट योर टंग मतलब मुंह में दही जमा है क्या। अब आप सोचेंगे यहाँ पर दही आना चाहिए, मुंह आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेजेस यही है जो हमें दिखते हैं, एक्चुअल में वैसे कभी कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो उससे भी याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक फन ऑफ। गाइस इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का। आपको अगर बोला हो कि वह मेरा मजाक उड़ा रही है, तो सिंपल आप मेक में आईएनजी लगा देंगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा शी इज मेकिंग फन ऑफ मी।
क्या बन जाएगा? शी इज मेकिंग फन ऑफ मी, मतलब वह मेरा मजाक उड़ा रही है, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तुमने मेरा मजाक क्यों उड़ाया? वाई डिड यू मेक फन ऑफ मी? तो नॉर्मल सा सेंटेंस, इसको वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं मजाक उड़ाने के लिए। आगे है बहुत पहले ही, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा मच अर्लियर। बहुत पहले ही उसने इस काम को कर लिया था। He had done this work much earlier, मतलब बहुत पहले ही कर लिया था, बहुत पहले ही उसे समझ आ गया था। He had understood everything much earlier, तो इससे भी याद कर लीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला फ्रेज है। चलिए, पूरी रात, जैसे इंग्लिश में कहा जाएगा फॉर द होल नाइट। इसको आप अपने किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे पूरी रात वह टीवी देखते रहा। He kept watching TV for the whole night, पूरी रात वह पढ़ाई कर रहा था, तो ही वॉज स्टडिंग फॉर द होल नाइट। किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, बट आप याद रख लीजिए पूरी रात के लिए आपको फॉर द होल नाइट का यूज करना है। आई होप गाइज ये छोटे छोटे से फ्रेजेस आप लोगों को पसंद आएंगे। इसके अलावा गाइज आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश विद खुशी, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कोर्स मिल रहा है ओनली 600 to 700 में, जिसमें आपको बुक भी घर पर मिलने वाली है। गाइज 30 डेज का बहुत ही शानदार कोर्स है अजय सर के द्वारा। आप अगर इससे परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, इसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे स्पोकन इंग्लिश के। मैंने अभी कुछ दिन पहले लाइव क्लास ली थी यूट्यूब पर, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है सब कुछ, तो आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं, प्लस आपको एप्लीकेशन पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप गाइस ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है आपको। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।